आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर हम इस हाथ को देखें तो हथेली मुस्ततील है, अंगूठा लंबा है, दूसरी पोर बहुत ज़्यादा लंबी है और उंगलियां छोटी हैं। जब उंगलियां छोटी होती हैं तो ऐसे लोग थोड़े से बेसब्रे होते हैं, जज्बाती होते हैं, जल्दी जल्दी फ़ैसला लेते हैं और जो भी करना होता है बस जल्दी करते हैं। और हथेली जो है इनकी मुस्ततील है। अगर हम इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएं और हाथ की शेप को देखें, जब उंगलियां छोटी हों और हथेली मुस्ततील हो तो ऐसे हाथ को फायर हैंड कहते हैं। फायर हैंड वाले जो लोग होते हैं ये बेसब्रे होते हैं, जज्बात की बुनियाद पर जल्दी जल्दी फ़ैसला करते हैं और बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं और ये बहुत जल्दी किसी काम से बोर भी हो जाते हैं। ये ज़िंदगी में मुसलसल तब्दीलियाँ चाहते हैं और ये थोड़े से अनापरस्त भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं और ये ख़तरा मोल लेने की सलाहियत रखते हैं। अमूमन ऐसे लोग फ़नकार होते हैं, इनके अंदर फ़नकाराना सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके साथ अगर हम देखें इनका थंब की जो पहली पोर है ये छोटी है, दूसरी पोर बहुत ज़्यादा लंबी है। दूसरी पोर लॉजिक को ज़ाहिर करती है, दलील को ज़ाहिर करती है कि ये ख़ातून जो बात करती हैं वो दलील के साथ करती हैं और पहली पोर ज़ाहिर करती है क़ुव्वत इरादी को, डिटर्मिनेशन को। इसके साथ ही यहाँ पर ऑर्डन आई है, ये दूरअंदेशी को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोग प्री प्लान होते हैं, इनकी छठी हिस्स बड़ी शानदार होती है और ये ख़तरे को भांप लेते हैं। यहाँ पर फैमिली रिंग है जो कि अच्छी फैमिली बॉन्डिंग को ज़ाहिर करती है कि इनकी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अच्छी कम्युनिकेशंस होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी, ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी मैरिड लाइफ गुजारेंगे। ये अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस हैं और दोस्त अहबाब की लाइंस हैं। इनको ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और उसको ये यूटिलाइज़ करती रहेंगी। और साथ ही अगर अंगूठे की लंबाई देखें तो अंगूठा काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो लंबा अंगूठा लीडरशिप क्वालिटीज़ को, अक्लमंदी को, आज़ादाना फ़ैसला करने की सलाहियत को ज़ाहिर करता है। और अगर हम देखें इनकी उँगलियों को, जुपिटर फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी है, जो कि एक मज़हबी रवैये को भी ज़ाहिर करती है, अच्छी शख्सियत को भी ज़ाहिर करती है और ऐसे लोगों की तबीयत में मुनाफ़कत नहीं होती। अगर ये उँगली यहाँ तक हो, यानी कि जो जुपिटर फिंगर है छोटी हो, तो ऐसे लोग मुनाफिक होते हैं। मगर इनकी जो उँगली है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो एक अच्छी रिस्क टेकिंग सलाहियत, लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़ाहिर कर रही है। मगर इनकी उँगलियों की दूसरी पोर काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो इनकी तबीयत में आराम तलबी भी है, आराम पसंद काफ़ी ज़्यादा हैं और अच्छे दोस्त हैं। ये लोगों को मशवरे भी अच्छे देते हैं। अगर कोई शख्स इनसे मशवरा ले तो ऐसे लोग अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों को बड़े अच्छे मशवरे देते हैं और ये उनके काम भी आते हैं। और ये अपोलो फिंगर है, ये शोहरत को ज़ाहिर करती है। इनकी फ़ेम अच्छी है और इनको आर्ट के साथ भी लगाव है, एस्थेटिक सेंस भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। और जो सबसे छोटी उँगली है, ये शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर कर रही है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बात करने की सलाहियत अच्छी है, ये लोगों को कायल कर सकती हैं। अगर हम देखें जुपिटर फिंगर की आखिरी पोर भी थोड़ी सी सूजी हुई है और अपोलो फिंगर की भी तीसरी पोर थोड़ी सी सूजी हुई है। जब ये वाली पोर सूजी हुई हो तो ऐसे लोग खाने पीने के शौकीन ज़्यादा होते हैं और जब ये पोर सूजी हुई हो तो ऐसे लोगों में एस्थेटिक सेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। ये लोग बनाव सिंगार के पेशे से भी मुंसलिक होते हैं और ये ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा अपडेट रखते हैं। अगर हम इनके माउथ्स को देखें, ये है माउथ ऑफ जुपिटर, इसके ऊपर डबल रिंग ऑफ सुलेमान पाया जाता है। जब हाथ पर डबल रिंग ऑफ सुलेमान हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पुरकशिश होते हैं। इनके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ये कहीं भी बैठें, कहीं भी जाएं, ये वाज़े तौर पर अलहदा नज़र आते हैं और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं।
ये उभार कहलाता है माउंट ऑफ जुपिटर। माउंट ऑफ जुपिटर का जो ताल्लुक होता है अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारने से होता है, मौसर लबो लहजे के साथ होता है, हाकमियत के साथ होता है और इक़्तिदार के साथ होता है। ये उभार इतना ज़्यादा पुरगोश्त नहीं है मगर फिर भी मुनासिब है। और साथ ये उभार है माउंट ऑफ सैटर्न। इसका ताल्लुक मुस्तकबिल की प्लानिंग के साथ होता है। तो ये उभार भी थोड़ा-सा डिप्रेस्ड है, मुस्तकबिल के मामले में इतना ज़्यादा कोई फ़िक्रमंद नहीं है कि आगे क्या होगा, जज़्बात की बुनियाद पर फ़ैसले ज़्यादा होते हैं। ये उभार माउंट ऑफ सन है, इसका ताल्लुक शोहरत के साथ होता है। ये उभार अच्छे तरीके से पुरगोश्त है, तो ये अच्छी शोहरत को, फ़ेम को ज़ाहिर करता है, आर्ट के साथ लगाव को ज़ाहिर करता है। ये है माउंट ऑफ मरकरी, इसका ताल्लुक इल्म अदब, साइंस, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ होता है। अगर हम ऑर्डन आई को और माउंट ऑफ मरकरी का कॉम्बिनेशन मिलाएं तो इस खातून के पास दूरअंदेशी भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव भी है और इसके पास ऐसे स्किल्स भी हैं जिसकी बदौलत ये अपनी माशी ज़िंदगी शुरू कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा दूरअंदेश भी है और ये कुछ भी करके अपना रोज़गार चला सकती है। मिसाल के तौर पर किसी खातून के कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े शानदार होते हैं, वो यूट्यूब चैनल बनाकर अपना रोज़गार का सिलसिला चला सकती है, या किसी को पार्लर का काम आता है, या किसी को कटिंग्स आती हैं, कोई पेंटर होती है। इस तरीके से आजकल के दौर में खातून अपना ज़रिए माश चलाती हैं। और साथ ही अगर हम दिमाग की लकीर देखें तो दिमाग की लकीर भी दो शाखा है। तो ये खातून मल्टी टैलेंटेड है, एक वक्त में दो पेशे इख्तियार करेंगी जिससे ये अपनी माशी ज़िंदगी को बेहतर करती रहेंगी और बेहतर से बेहतर बनाने की सलाहियत ये रखती हैं। ये है मुरीख मनफी, ये बहुत ज़्यादा पुरगोश्त है। ये है मुरीख मुस्बत, ये तबीयत में गुस्से को ज़ाहिर करता है कि इनकी तबीयत में गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा है और ये जज्बाती भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम इनके हाथ के ऊपर देखें दिमाग की लकीर को, तो दिमाग की लकीर मुरीख मुस्बत से आगाज़ करती है और यहीं से एक ख़त इंतशार निकलता है जो कि माउंट ऑफ मरकरी पर जाता है। ये ख़त इंतशार गुस्से को ज़ाहिर करता है। बेतहाशा ऐसे लोगों में गुस्सा होता है और ये लोग ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ते भी हैं और अमूमन इनके किसी न किसी के साथ कोई ना कोई फड्डे रहते हैं और ये लड़ते झगड़ते रहते हैं। और यहाँ पर दिमाग की लकीर का निकलना जज्बाती होने को ज़ाहिर करता है कि इनकी तबीयत में जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, ये गुस्से में काफ़ी कुछ कह देती हैं। ये माउंट ऑफ मून है। माउंट ऑफ मून का जो ताल्लुक होता है ये अच्छी समझ बूझ और विजदान के साथ होता है और ऐसे लोगों को सैर व सियाहत का भी बड़ा शौक़ होता है। इनकी समझ बूझ, तख्लीकी सलाहियतें, इमेजिनेशन इनका बड़ा कमाल होता है और ये यहाँ से बड़ा खूबसूरत अंदाज में उठा हुआ भी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं अपना हमसफ़र जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत ढूंढते हैं। ये थोड़े से हुस्न परस्त होते हैं, जैसे कि इनकी दिल की लकीर पे भी छोटी छोटी शाखें निकल रही हैं। ये हुस्न परस्ती की अलामत तस्वुर की जाती है। साथ अगर हम देखेंगे माउंट ऑफ वीनस है, ये डिप्रेस्ड है। तो इस खातून को जो ख़वातीन के मसाइल होते हैं उनका सामना भी करना पड़ सकता है और यकीनी तौर पर कर रही होंगी, क्योंकि माउंट ऑफ वीनस इनका डिप्रेस्ड है। ऐसी खातून को हार्मोनल्स इशू भी होते हैं और इनको पीरियड्स के भी इश्यूज़ होते हैं, औलाद के भी मसाइल का इनको सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर यही है कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए। अब देखते हैं इनकी ज़िंदगी की लकीर। ये है इनकी ज़िंदगी की लकीर। ज़िंदगी की लकीर अगर हम देखें तो ये दो शाखा है। ये अब्रॉड ट्रैवल को ज़ाहिर करती है और यहाँ पर एक एम्बिशन लाइन भी मौजूद है कि इस खातून के अंदर कुछ कर दिखाने का एम्बिशन भी है और ये फैमिली को सपोर्ट भी करती है। इसकी तबीयत में रहम दिली भी है और यहाँ पे सिंपथी लाइन भी मौजूद है। जब हाथ पर सिंपथी लाइन मौजूद होती है तो ये बड़े खुले दिल के लोग होते हैं और ये लोगों की मदद भी बहुत ज़्यादा करते हैं।
और ज़िंदगी की लकीर से छोटी-छोटी शाखें निकल रही हैं। ये तकरीबन 35 से 34 साल का पीरियड है। यहाँ पर इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर इनकी किस्मत की लकीर काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ये 35 का पीरियड है, ये 50 का पीरियड है। अगर ज़िंदगी की लकीर को देखें और किस्मत की लकीर को देखें, तो इनका 35 से 40 का पीरियड जो है वो बड़ा शानदार रहेगा। 50 साल की उम्र तक ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगी। इसके साथ अगर हम देखें इनकी किस्मत की लकीर को, ये है किस्मत की लकीर जो कि 26 साल की उम्र में ओवरलैप हुई। इन्होंने अपनी कोई जॉब तब्दील की, अपना प्रोफेशन तब्दील किया। अब इनका यही प्रोफेशन रहेगा। तकरीबन 35 साल की उम्र के बाद एक शानदार करियर का आगाज़ होगा और तकरीबन 50 साल की उम्र के बाद इनके ज़राए आमदन भी डबल होंगे, क्योंकि ऊपर किस्मत की लकीर दो शाखा हो रही है। जब किस्मत की लकीर दो शाखा होती है तो ऐसे लोगों को एक से ज़्यादा जगह से आमदन आना शुरू हो जाती है। फ़िलहाल इनकी जो किस्मत की लकीर है वो माउंट ऑफ मून से शुरू होती है। जब किस्मत की लकीर माउंट ऑफ मून से शुरू होती है तो ऐसे लोगों का करियर उतार चढ़ाव का शिकार रहता है, मगर इनका जो महवर होता है किस्मत की लकीर का वो माउंट ऑफ सैटर्न होता है। इनकी किस्मत की लकीर तकरीबन 26 साल से अपने महवर की तरफ आना शुरू हुई और 35 साल की उम्र के बाद एक अच्छी ज़िंदगी ये गुजारना शुरू कर देंगी। हाथ के ऊपर लव मैरिज की कोई अलामत मौजूद नहीं है कि जिसे देखकर कहा जा सके कि ये लव मैरिज करेंगी। अलबत्ता शादी के बाद एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि माउंट ऑफ जुपिटर पर क्रॉस पाया जाता है। लव मैरिज के हाथ पर कोई साइन नहीं है और तकरीबन शादी की उम्र 30 साल का पीरियड बनता है और ये शादी की जब नीयत और कोशिश करेंगी तो इनकी शादी हो जाएगी, मगर हाथ के मुताबिक शादी की उम्र 28 से 30 साल बनती है। ओवरऑल एक अच्छा हाथ है और बेहतर ज़िंदगी इनकी 35 साल की उम्र के बाद होना शुरू हो जाएगी।